गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए अब हम लोग जो है अगला पॉइंट देखते हैं, वेब बकलिंग, वेब बहकाव। मैंने बहकाव के बारे में बताया। बहकाव कॉलम की घटना होती है जब किसी कॉलम पर, यहाँ एक बनाया गया रहेगा, तो किसी कॉलम पर भार आता है, वह भार जो है इसके बहकाव भार से अधिक है, तो इस समय कॉलम का एक पार्श्व में विस्थापन हो जाता है। तो पार्श्व में विस्थापन की आइए, तो यहाँ पे जो है बहकाव भार से अधिक भार आता है तो कॉलम का पार्श्व में विस्थापन हो जाता है। ऐसा बताया मैंने आपको कि एक स्टील बीम में वेब जो होता है वह वेब एक कॉलम की तरह व्यवहार करता है, और कॉलम में भी वही घटना घटेगी जो नॉर्मल कॉलम में होती है, जो यहाँ घट रही है। तो यहाँ बहकाव का पूरा डायग्राम बनाया गया है। अब आइए, चूँकि हमें इस पर डेरिवेशन करना है, इसको प्रूव करना है या सिद्ध करना है कि बहकाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे होगा, इस सब सिचुएशन को एक हम माहौल क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले जो है आप ही समझ लीजिए कि यहाँ पे एक धरन है, स्टील बीम है। स्टील बीम का ये फ्रंट व्यू है, इसका आइसोमेट्रिक आपको उसमें बताया गया पिछले वीडियो में। इसमें जो है यह फ्लैंज है, ये निचला फ्लैंज है, ये अपर फ्लैंज है, ये इसका साइड व्यू है। साइड व्यू में जो है पूरी गहराई d है। उसके बाद जो है यहाँ पे इसकी फ्लैंज की वैल्यू ये h1 है, ये h1 है। तो d में से h1 निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा d-2h1, अर्थात इसको बोलेंगे d1। और इसकी जो है वेब की मोटाई की वैल्यू हमारी है tw। यहाँ बकलिंग हुआ है, यहाँ हमारी बकलिंग घटना है, तो हम इसको भी दिखा दिए ड्राइंग में कि बकलिंग का क्या व्यू होता है। अब आते हैं यहाँ पे, हमें जांच करनी है। जांच करने के लिए जैसे कि आपको बताया था क्रिपलिंग के प्रोसेस में, क्रिपलिंग में भी जांच करने के लिए हम दो जगह आधार बनाते हैं, एक धरन के मध्य में, एक जो है आलम पर। हम धरन के मध्य की पहली बात करते हैं। धरन के मध्य में यहाँ पे बी चौड़ाई का एक बियरिंग प्लेट है, यहाँ फ्लैंज पर रखा गया है। और उसके बाद जो है जब इस पर डब्लू भार लगाया जाएगा, यहाँ डब्लू भार है, लगाने पर इसका भार वितरण कोण जो होगा वो 45 डिग्री पर होगा, और होते हुए वह आबधरण के एक्सिस तक वितरित होगा, ऐसा हमारा एजप्शंस है, मान्यता है। और आगे चलकर उसकी चौड़ाई जो है एक्सिस पर b1 हो जाती है। क्रिपलिंग में क्या था, क्रिपलिंग में हमारी जो है भार वितरण कोण 30 डिग्री होता है, और वह चौड़ाई जो होती है वह हम फ्लैंज की बॉटम पे लेते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग कहाँ लेंगे, यह बीम के एक्सिस पर लेंगे। यह v1 हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट समझते हैं पहले, तो यहाँ आपको मैं इसका आइसोमेट्रिक बना देता हूँ। आइए, तो यहाँ पे जो है हम लोग जो हमारा वेब है, वेब के जगह को हमने जो है यहाँ पे हटा के ऊपरी हिस्से को यहाँ इसका आइसोमेट्रिक दिखाया है। तो वेब की पूरी चौड़ाई, यहाँ पे जो हमारा एक्सिस पर चौड़ाई कितनी बन रही है, b1 चौड़ाई बन जा रही है, जिसके ऊपर w भार हमारा आएगा। तो इस b1 चौड़ाई का क्षेत्रफल कितना होगा, तो कितना होगा क्षेत्रफल हमारा, यहाँ लिखेंगे पॉइंट। सबसे पहले पॉइंट शुरू होगा कि धरन के अक्ष पर वेब का क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल बना हमारा, क्षेत्रफल इज इक्वल टू बन जाएगा b1 गुणे tw। क्लियर। tw हमारी वैल्यू है जो हर एक बीम के लिए फिक्स वैल्यू होती है, जो आपको स्टील टेबल में मिल जाएगी। बात करते हैं b1 का। b1 मान कैसे निकालेंगे, b1 मान निकालने के लिए अब आइए हमें इस डायग्राम में चलते हैं। अच्छा, यहाँ आप एज्यूम कर लीजिए कि आपका जो है यहाँ पे यह जो है वैल्यू 45 डिग्री का है, और ये हमारा जो वितरित होने के बाद जो हमारी लेंथ बन रही है ये x बन रही है। उधर भी हमारी इसी प्रकार से वैल्यू हमारी x बन रही है। काफ़ी सरलता से निकल जाएगा वैल्यू हमारी। और इसके बाद जो है पूरी हाइट हमारी कितनी है, पूरी हाइट हमारी d है, तो आपका a वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे d/2। a वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी d/2। हाँ, सिंपल से वैल्यू कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ हम कर सकते हैं b1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, b1 इक्वल टू हो जाएगा b+2x। b वैल्यू हमारी यहाँ हो गई, x यहाँ, ये हो गया। अब हम x की वैल्यू निकाल लें। x वैल्यू कैसे निकालने के लिए यहाँ हम अलग से वर्क करते हैं, कार्य करते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा वर्टिकल, ये हमारा x वैल्यू निकालनी है। यहाँ कोड जो हमारा बना हुआ है वो 45 का कोड बना हुआ है, चाहे ऊपर ले लें चाहे नीचे ले लें, कोई डिफरेंट नहीं है। अच्छा, ये वर्टिकल जो वैल्यू हमारी है वो कितनी है, d/2 है। हमें x मान निकालना है, आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। एक वैल्यू हमारी क्या हो गई, बड़ी वाली भुजा कर्ण हो गई,
ये हमारी वैल्यू जो हमारी ये भुजा हमारी आधार हो गई। इस प्रकार से हमें एक्स निकालना है, लंब निकालना है tan 45 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब कितना है, x है, आधार कितना है, d/2 है। इस प्रकार से x इज इक्वल टू हो गया tan 45 इंटू d/2 और tan 45 में कितना होता है 1, अर्थात हमारे x की वैल्यू कितनी हो गई, d/2 हो गई। इस तरह से हमारी x की वैल्यू आ गई, यहाँ आप रख सकते हैं। तो यहाँ b1 इज इक्वल टू हो गया हमारा b + 2 इंटू एक्स वैल्यू हो गई d/2 और यहाँ 2 निकाल देंगे तो बचेगा हमारा b + d। इस तरह से हमारा जो है b1 यानी कि वेब की कितनी चौड़ाई बनी वो निकाल के यहाँ हम b1 इंटू d कर देंगे तो वेब का क्षेत्रफल निकल के यहाँ आ जाएगा। अब क्षेत्रफल के बाद जो है हमें ये जानना है कि यहाँ पे जो वेब है इस वेब का कितना संपीड़न प्रतिबल है, क्योंकि बहकाव जो हो रहा है, बहकाव संपीड़न भार आने के दौरान हो रहा है। हमें यहाँ पे संपीड़न प्रतिबल इसकी जो है गणना करनी है, इसकी वैल्यू पता करना है। तो संपीड़न प्रतिबल एक कॉलम में कैसे पता करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए तन्यता अनुपात का सहारा लेते हैं। उसके लिए तन्यता अनुपात, कॉलम का प्रतिबल जो है वो तन्यता अनुपात सहारे ज्ञात करते हैं। तो एक यहाँ पे जो है स्टील बीम में ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए, हमारी वैल्यू कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। स्टील बीम में वेब का तन्यता अनुपात कितना होता है, तन्यता अनुपात क्या होता है, तन्यता अनुपात होता है, फॉर्मूला क्या होता है, तन्यता L/R बताइए है। लैम्डा इज इक्वल टू प्रोफाइल लंबाई बटे न्यूनतम परिवहन त्रिज्या के अनुपात क्या बोलते हैं, तन्यता अनुपात बोलते हैं, जो कॉलम में ज्ञात करते हैं हम लोग हैं। लेकिन हमें यहाँ सीधे याद करना है लैम्डा इज इक्वल टू तन्यता अनुपात इज इक्वल टू होता है यहाँ पे d1/TW इंटू √3। ये हमारी एक फॉर्मूला वैल्यू है, इसको हमेशा हमें याद रखना चाहिए। क्या d1 क्या है ये देख लीजिए। d1 इज इक्वल टू हमारा हो गया यहाँ पे अब d1 इज इक्वल टू हो गया पूरे d में से यहाँ पे ऊपर h1 नीचे h1 2h1 निकाल दीजिए, तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी d1 कहलाएगी। इस तरह से एक स्टील बीम में वेब का तन्यता अनुपात इज इक्वल टू हो गया d1/TW इंटू √3। इस प्रकार से जब लैम्डा निकल जाएगा तो लैम्डा निकलने के बाद जो है हम जाएंगे सारणी में। स्टील टेबल जो हमारे पास है, स्टील टेबल में लैम्डा के आधार पे हर एक तन्यता अनुपात की जो वैल्यू होती है उसके आधार पे कितना प्रतिबल होना चाहिए, अनुगेय प्रतिबल, वो हमें टेबल में मिल जाएगा। हम जाएंगे टेबल में और टेबल में जाके इस लैम्डा के लिए कितना जो है अनुगेय संपीड़न प्रतिबल होगा वो वैल्यू जो है हम लोग जो है अनुगेय संपीड़न बल इस लैम्डा की वैल्यू पर टेबल से आपको जाकर निकालना है। तो मान लीजिए कि सिग्मा AC कहाँ से निकालना है, फ्रॉम टेबल जो है तन्यता अनुपात वाला आपको पढ़ाया गया है, बताया गया है, संपीड़न उपांक चैप्टर में दिया गया है। इससे हम जो है इस वेब रूपी कॉलम का, इस वेब रूपी जो है कॉलम का हमारा जो है अनुगेय प्रतिबल आ गया, अनुगेय प्रतिबल आ गया गुणे यहाँ का क्षेत्रफल आ गया। तो प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल दोनों मिला देंगे तो हमारा निकल जाएगा यहाँ का कितना संपीड़न भार सहन करने की क्षमता है। तो इस प्रकार से अगला पॉइंट बनेगा हमारा जो है वेब का संपीड़न भार सहन करने की क्षमता या सामर्थ्य करने की क्षमता इज इक्वल टू क्या होगा, या सामर्थ्य इज इक्वल टू क्या होगा, या बल इज इक्वल टू क्या होता है, प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल। प्रतिबल कितना हमारा आ गया, सिग्मा AC आ गया, जो हम इस प्रोसेस में निकालेंगे। और क्षेत्रफल कितना हमारा आया है, B1 इंटू TW। ये हमारा जो है वेब की संपीड़न भार सहन की क्षमता हो गई।
सिग्मा एसी वैल्यू वहाँ से निकाल लेंगे, B1 की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे, और TW वैल्यू हमारी वैल्यू होती है जो कट स्टील के साइज के हिसाब से टेबल में दी जाती है, वो रख लेंगे। इस प्रकार से वेब की संपीड़न भार सहन करने की क्षमता आपकी आ जाएगी। अब हमें करना क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है? अब इतना कम कार्यक्रम होने के बाद जो है अब हमें करना क्या है, जांच करनी है। जांच करने के लिए हम लोग पॉइंट बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि ऊपर से यह भार आ रहा है, इसको आप बैकुंचन भार मान लीजिए, क्योंकि ये भार संभावना है कि वेब को बैकुंचित कर सकता है, इसलिए इस भार को मानेंगे हम लोग बैकुंचन भार। तो हम कहेंगे, और सिंपल सी बात है, बैकुंचन ना हो तो क्या होना चाहिए, इस भार पे बैकुंचन ना हो तो क्या होना चाहिए, इस भार से अधिक क्षमता हमारे वेब की होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। या यह भार कम होना चाहिए, हमारी क्षमता जो है अधिक होनी चाहिए। तो वही पॉइंट है। अब वेब का बैकुंचन में सुरक्षित होने के लिए कंडीशन क्या है कि बैकुंचन भार, जो ऊपर से भार W आ रहा है, बैकुंचन भार हमारा जो भार जो क्षमता है, जो हमारी क्षमता है वेब की संपीड़न भार क्षमता है कितनी है, सिग्मा AC B1 इंटू TW से क्या होनी चाहिए, ये वैल्यू कम होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। इसी प्रकार से ये तो हो गया धरण के मध्य में हमने डिसाइड कर लिया, या इसको सिद्ध कर लेंगे। धरण के आलम पे सिद्ध करना होगा, तो जहाँ जहाँ यहाँ पे 2 बन रहा है, से यहाँ पे था ना B1 इज इक्वल टू, चूँकि वितरण जो होगा वो एक ही तरफ होगा, वितरण जो होगा यहाँ दोनों तरफ हो रहा है, यहाँ वितरण एक ही तरफ होगा। इस तरह से है यहाँ B1 इज इक्वल टू जो है क्या हो जाएगा, यदि हम कहें आलम पे जांच करें, यदि हम आलम पे जांच करें तो यहाँ वितरण जो होगा B प्लस एक्स हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या है, D/2 है। तो यहाँ पे B1 इज इक्वल टू B प्लस D/2 वैल्यू हो जाएगी हमारी, है ना। उसके बाद जो है आगे B हो गया, उसके बाद जो है निकालेंगे एरिया B1 गुणे TW, B1 की वैल्यू निकल गई हमारी। अब यहाँ पे प्रतिबल निकालना है, प्रतिबल के लिए सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा, लैम्डा निकालना है T1/TW√3। इस प्रकार से पूरी घटना यहाँ पे होगी, और सेम वही कंडीशन अप्लाई की जाएगी कि इस पे जो है प्रतिक्रिया R जो है वो हमारे यहाँ की क्षमता से कम होनी चाहिए, या यहाँ की क्षमता जो है प्रतिक्रिया से अधिक होनी चाहिए, तब हमारा बैकुंचन नहीं होगा। इस तरह से जो है आपको 5 नंबर का अधिक प्रश्न पूछता है वेब बकलिंग या वेब क्रिपलिंग में, तो आप लोग जो है इसका पूरा डेरिवेशन करके जो है इसको सिद्ध करेंगे। क्लियर। और दोनों में देखें तो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, दोनों में बहुत मामूली से डिफरेंट है। उस चीज़ को मैंने समझा दिया आपको, आप समझ लीजिएगा। और इस तरह से जो है हमारा वेब बकलिंग का डिफिनेशन 2 नंबर के प्रश्न में, 5 नंबर के प्रश्न में डेरिवेशन दोनों बता दिया गया। धन्यवाद।